हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और होते भी क्यों ना। आज उन्हें मेले में जो जाना है। शीतलपुर गांव में साल में एक बार मेले का अवसर आता है, इसीलिए हर व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहा होता है। तभी उसी गांव में रहने वाली रूपा अपने घर के चबूतरे से खड़ी हुई अपनी पड़ोसन शर्मिला से बोलती है। अरे ओ शर्मिला, का हुआ? तोहार काम काज अभी तक खत्म नहीं हुआ का? मेला में नहीं जाए के है का? अरे नहीं रूपा दीदी, जाना है, तभी तो सवेरे से काम काज निपटाने में लगी हूँ। बस सब हो गया, तैयार होना बाकी है। वैसे आप आज क्या पहन रही हो? हम तो आपन भारी सी साड़ी पहन के जाए। मैंने बनारसी साड़ी निकाली है, वही पहनूंगी। अच्छा रूपा दीदी, मैं तैयार होकर मिलती हूँ। इस तरह सभी औरतें मेले में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद पूरा गांव मेले में पहुंचकर वहां का आनंद उठाते हैं। कोई झूले का आनंद उठाता तो कोई मेले के स्वादिष्ट व्यंजनों का। तभी कुछ औरतें झुंड में खड़ी हुई बातें करती हैं और रूपा बोलती है। अरे शर्मिला, ये मीठा मीठा खाकर तो हमार मन ही अजीब सा हुई गवा। अरे कहवा खोई है, हम तो से बात करते हैं, चल कुछ चटपटा खाएं। वही तो, इसलिए मैं पानी पूरी का ठेला ढूंढ रही हूँ। आपको तो पता है ना कि बिना पानी पूरी खाए मेरे मन को शांति नहीं मिलती। ना जाने इस बार किसी ने पानी पूरी का ठेला क्यों नहीं लगाया। अरे ऐसन कैसन हो सकत है, कोनो ना कोनो तो लगाए होगा। चल ढूंढत है, ढूंढने से सब मिलत है, तो ई गोलगप्पे का ठेला काहे नहीं मिली है। दोनों गोलगप्पे खाने की चाह में पूरे मेले में गोलगप्पे के ठेले वाले को ढूंढते हुए मेले से बाहर आती है। तभी कुछ दूरी पर एक पुराना सा टूटा फूटा ठेला अचानक गोलगप्पे से भरे हुए ठेले में बदल जाता है और अचानक वहाँ एक औरत खड़ी हो जाती है। तभी दोनों औरतों की नजर उस गोलगप्पे के ठेले पर जाती है, जिसे देखकर रूपा बोलती है। अरे शर्मिला, वो देख गोलगप्पे की दुकान, चल वहाँ चलत है। पर ये गोलगप्पे की दुकान यहाँ अचानक कैसे आ गई? अभी कुछ देर पहले तक तो यहाँ कुछ नहीं था। ये सब छोड़, चलना पानी पूरी खाते हैं, हमरे मुंह में तो पानी आवत है। चल जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। दोनों जल्दी से ठेले के पास जाती है और रूपा बोलती है। अरे ओ गोलगप्पे वाली बहन, जरा गोलगप्पे खिलाना। हाँ, क्यों नहीं, आओ। तुमने अपने गोलगप्पे का ठेला मेले से इतनी दूर क्यों लगाया है? मेले में लगाती तो तुम्हारी अच्छी बिक्री होती। खाने वाले यहाँ भी आ ही जाते हैं, अब तुम दोनों को ही देख लो, मेरे गोलगप्पे खींच ही लाए ना। दोनों गोलगप्पे खाना शुरू करती हैं और ढेर सारे गोलगप्पे खाने के बाद रूपा तारीफ करते हुए बोलती है। अरे वाह गोलगप्पे वाली, तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत ही लाजवाब है। तुमने तो गोलगप्पा बनाने में मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। वो तो होना ही था, ये कोई साधारण गोलगप्पे थोड़ी है। मतलब? अभी बताती हूँ। देखते ही देखते गोलगप्पे बेचने वाली औरत एक भयानक सी चुड़ैल बन जाती है। इसके साथ गोलगप्पे का रंग एकदम काला और गोलगप्पे का पानी खून में बदल जाता है, जिसे देखकर रूपा बोलती है। हे राम जी, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ। क्या हुआ? और गोलगप्पे नहीं खाओगी क्या? खाओ खाओ ना मेरे गोलगप्पे, सबसे अलग है क्योंकि ये चुड़ैल के गोलगप्पे हैं, सबसे अलग चुड़ैल के गोलगप्पे। अरे रूपा, चल भागते हैं यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। तभी चुड़ैल अचानक हवा में उड़ती हुई जोर जोर से हंसते हुए बोलती है। कहाँ तक भागोगी? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? हाँ, तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे गोलगप्पे वाली चुड़ैल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, जाने दो, हम दोनों को जाने दो। हम तुम्हारे गोलगप्पों की वाहवाही पूरे गांव में फैला देंगे। अरे चुड़ैल बहन, हमने तुम्हारे गोलगप्पे खाए हैं, पैसे ले लो, हमें जाने दो। बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों ने मेरे गोलगप्पे खाए हैं, अब मैं तुम दोनों को साथ लेकर जाऊंगी, चलो मेरे साथ। दोनों औरतें काफी चीख पुकार करती है, पर उस सुनसान सड़क के किनारे चुड़ैल और उस गोलगप्पे के ठेले के सिवाय कोई नहीं होता। चुड़ैल उन दोनों को उठाकर अपनी भूतिया गुफा के अंदर ले जाती है,
जहाँ और भी कई सारी औरतें उस गुफा में कैद थी, जिन्हें देखकर दोनों बोल पड़ती हैं। अरे बबीता, तू यहाँ, तू जिंदा है। सब तो समझत रहे कि तू मर गई। हाँ, मैं पिछले 7 साल से इसी गुफा में कैद हूँ। 7 साल से इस चुड़ैल ने सिर्फ औरतों को ही क्यों कैद कर रखा है? हाँ, वो भी जिंदा। पता नहीं, 7 साल पहले मैं और मेरे पति आधी रात को घर लौट रहे थे, तभी अचानक एक ठेला हमारे सामने ना जाने कहां से आया। हम दोनों गोलगप्पे खाने के लिए वहां आए और जैसे ही हमने कुछ ही गोलगप्पे खाए थे, तभी अचानक वो गोलगप्पे वाली औरत चुड़ैल में बदल गई और मेरे पति को मौत के घाट उतार के मुझे इस भूतिया गुफा में ले आई। और तुम तब से यही हो? बिना कुछ खाए पिए तुम जिंदा कैसे हो? और उसने तुम्हारे पति को क्यों मारा? क्योंकि मेरे पति ने इस चुड़ैल के गोलगप्पे में कुछ नुक्स निकाला था, इसलिए चुड़ैल हम सभी औरतों को रोज रोज अपने भूतिया गोलगप्पे खिलाती है और हर शाम ये गोलगप्पे के ठेले को लेकर और कई औरतों को अपने जाल में फंसाकर यहीं ले आती है। पर आखिर ई चुड़ैल के गोलगप्पे का राज का है? कुछ समझ ना ही आवत है कि चुड़ैल गोलगप्पा काहे बेचत है और ई औरतन के काहे पकड़त है। सभी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी चुड़ैल उनके लिए गोलगप्पे लेकर आती है और बोलती है, आओ सभी, खाने का वक्त हो गया है, ये लो गोलगप्पे खाओ। अरे आओ, डरो मत, मैं तुम सबको मारूंगी नहीं। सभी औरतें चुड़ैल के डर से गोलगप्पे खाने लगती हैं और चुड़ैल उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, तो बताओ कैसे लगे तुम्हें मेरे गोलगप्पे? अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे? मैंने तुम सब के लिए इतने मेहनत और प्यार से ये गोलगप्पे बनाए हैं और तुम्हें सिर्फ ये अच्छे लगे? नहीं चुड़ैल जी, अच्छे नहीं, बहुत बहुत ही अच्छे हैं और स्वादिष्ट भी है। ये हुई ना बात। शाबाश बबीता। अच्छा बताओ, पानी तीखा है ना? मेरे गोलगप्पों में कोई कमी तो नहीं? तीखा मीठा सब बढ़िया तो है ना? कहो शर्मिला। हे भगवान, ये कैसी आफत है? अगर मैंने इसकी तारीफ नहीं की तो कहीं ये मुझे भी ना मार दे। क्या सोचने लगी? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से गोलगप्पे की चटनी बना दूंगी। अरे चुड़ैल जी, आपके बनाए गोलगप्पे तो बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ अपने गोलगप्पे बेचने। अगर तुम में से किसी ने भी होशियारी की तो मैं उसको मारकर उसके खून से गोलगप्पे का पानी बनाऊंगी, समझी? चुड़ैल गुफा से निकलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके गोलगप्पे के ठेले को सजा धजा कर चल देती है। समय बीतता है और चुड़ैल अपने गोलगप्पों के सहारे गांव की सभी औरतों को अपनी गुफा में ले आया करती थी। ये सभी वारदातें देखकर गांव वाले डर जाते हैं और निवारण के लिए गांव से निकलकर बाबा भुजंगा के पास आते हैं, जहां सोहन बोलता है, बाबा हमारी मदद कीजिए, एक चुड़ैल हमारे गांव की सभी औरतों को उठा कर ले जा रही है। क्या तुमने उस चुड़ैल को देखा? हाँ बाबा, आज वो कुछ औरतों को एक गुफा में ले गई और अचानक से उसका दरवाजा बंद हो गया। वो रोज भेष बदलकर हमारे गांव के बाहर ही गोलगप्पों का ठेला लगाती है। ठीक है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। बाबा गांव वालों को तरकीब बताते हैं और शाम होने के साथ गांव के पास एक बार फिर से वो भूतिया गोलगप्पे का ठेला और चुड़ैल प्रकट होते हैं और सोहन उसके पास आता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, आओ आ जाओ, बोलो कौन सा गोलगप्पा खाओगे तुम? ये मीठे लाल पानी वाला या ये हरे खट्टे पानी वाला? दोनों खिलाओ। सोहन गोलगप्पे खाते हुए उसके पैरों को देखता है जो उल्टे होते हैं। तभी बाबा के कहे अनुसार वो चुड़ैल से बोलता है, छी छी, ये कैसा गंदा सा गोलगप्पा है, कितना गंदा स्वाद है इसका। तूने मेरे बनाए गोलगप्पे को गंदा और बेस्वाद कहा? तेरी ये मजाल, मामूली इंसान, अब मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी, रुक। चुड़ैल गुस्से से उसे मारने ही वाली होती है कि तभी पेड़ के पीछे छुपे सभी गांव वाले और बाबा बाहर आकर बोलते हैं, रुक जा मूर्ख, मैं कहता हूँ छोड़ दे उसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे गोलगप्पों को बेस्वाद कैसे कहा? रुक जा चुड़ैल, आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? मृत्यु के बाद तू चुड़ैल बनकर गोलगप्पे क्यों बेचती है? मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी,
एक दौर था जब मैं एक आम औरत थी जो यही गोलगप्पे लगाती थी, लेकिन कुछ व्यापारियों ने मुझे मेरे गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए मना किया। मैं नहीं मानी तो उन सभी ने मिलकर मुझे मार डाला, पर मैंने मरने के बाद भी गोलगप्पे बेचना नहीं छोड़ा। पर तू इन गांव वालों से क्या चाहती है और यहाँ से जाने का क्या लेगी? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे गोलगप्पों का ठेला कभी भी बंद ना हो। अगर कोई मेरे जाने के बाद भी मेरे गोलगप्पों के ठेले को चलाएगा तो मैं चली जाऊंगी, पर अगर कभी किसी ने इन गोलगप्पों में किसी प्रकार की कमी निकाली तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हमें तेरी ये शर्त मंजूर है। ठीक है, आज से मेरे गोलगप्पे की इस दुकान को सोहन संभालेगा। सुनो सोहन, मेरे इन ठेले का गोलगप्पा और पानी कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितना भी खाओ। आज से तुम्हें इसे चलाना होगा। यमराज, मैं आ रही हूँ। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इस तरह चुड़ैल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद उसकी भूतिया आत्मा को मोक्ष मिलता है, जिसके बाद सोहन उस गोलगप्पे के ठेले की जिम्मेदारी को संभाल लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।